भोजन कराया तो उसने उसके पत्र अनुसार उन्होंने आत्मिक तृप्ति दी, जिसने नहीं कराया उस रात का भूख का एहसास करवाया, तो मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, क्योंकि मैंने भूख का एहसास किया है। किसी ने गाली दिया तो उस गाली की पीड़ा मुझे पता चल गई, तो मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। तो जिसने मुझे गाली दी उस गाली देने वाले को धन्यवाद है, एहसास करा दिया। नहीं ताकत आने के बाद नहीं एहसास कराता तो वही सब करता। जिसने झापड़ मारा, कम से कम उस दुख को मैंने झेला, उस अपमान को झेला, तो अब मैं किसी को झापड़ तो नहीं मारूंगा। अच्छा हुआ 12 साल में सब सद गया, इसलिए मैं देखो ऐसे रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है किसी को कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि कठोर शब्दों कठोर भाषा का मैं सुन चुका हूँ। उसके दर्द क्या होते हैं मैं समझ चुका हूँ, उसकी पीड़ा क्या होती है, भूख की पीड़ा क्या होती है, नींद की पीड़ा क्या होती है, बिस्तर की पीड़ा क्या होती है, मैं सब समझा हूँ। तभी मैं काम कर पाऊंगा ना, जब मैं सब समझा हूँ, आंतरिक मैंने सब झेला है, तो मैं किसी को होने तो नहीं दूंगा। इसलिए यहाँ के साधक के लिए सारी व्यवस्था, जितना उनके शरीर की जरूरत है और जितने में वो साधना कर सके, सब शुरुआत से ही मैंने कर दिया कि नहीं, मैं चाहे जैसे रहूं चलेगा, लेकिन उनको तकलीफ नहीं, किसी को यहाँ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 12 साल में मैंने ये सब का एहसास किया है, गाली से लेके, झापड़ से लेके, क्या नींद से लेके सब एहसास किया है। रात को भूखा से रह के सब एहसास किया है, बिस्तर से रह के सब एहसास किया है। एक बार तो नर्मदा तट ओंकारेश्वर में सोया था, ठंड का महीना, दिसंबर जनवरी का महीना, कांप रहा था रात भर। आखिरी में बर्दाश्त नहीं हुआ, इधर से उधर घूमता रहा, बिस्तर भी नहीं थे, रखता था नहीं, ठीक है, और इधर से उधर घूमा, लेकिन शरीर एकदम कांप रही है, ठंड से कांप रहा था। फिर बाद में मेरे पास पैसे तो थे, तो मैं गया होटल में, बोला आप कमरा लेता हूँ। तो होटल वाले ने कमरा नहीं दिया, बोला लगेज, बोला लगेज तो नहीं है। बोला अकेले हो, बोला हाँ, मैं बोला अकेले हूँ। बोला कुछ भी नहीं है, बोला नहीं कुछ भी नहीं है। तो बोला नहीं कमरा नहीं मिलेगा। बोला पैसा से कमरे मिलते हैं कि लगेज से मिलते हैं? तो बोलो लगेज लेके आऊँ। बोला आईडी है मेरी, बोला नहीं लगेज चाहिए। अब बताइए, तो अब मुझे प्रकृति को सुलाना था, नहीं पैसा देने पे मुझे कमरे नहीं मिलते, क्योंकि मेरे पास लगेज नहीं होते थे। सही बात है। हाँ, इसकी दिक्कत हो जाती। कमरे वाले देते हैं लगेज को कमरा, आदमी को कमरा नहीं देते। वही तो बता रहा हूँ। बैग है तो मिल जाएगा। बहुत तरीके से हमने जीवन जिया, फिर रात भर वहीं गुजारा, कई रात हमने ऐसे। अभी भी मैं 12 महीने एक ही कपड़े में सुखाता हूँ, ऐसे नहा के। जी, आंख पे ही। हाँ, अभी भी जीवन संघर्ष भरा रहा, और मैंने उस दर्द को समझा, मैंने उस पीड़ा को झेला, मैंने उस तकलीफ को देखा, समझा। मैंने कहा आने वाले साधकों को ऐसा कोई भी कष्ट नहीं होगा, और सुरक्षा भी दूंगा। तो मतलब साधना में क्या है, एकांत जल्दी नहीं मिलता, कोई आके टोक दे, कुछ नहीं तो आप साधना करो तो बच्चा बगल में गप मार रहा है। इसलिए देखो ये माहौल में कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, आप देख रहे हैं ना जी। कोई नहीं, आप लोगों को अभी तक किसी का प्रपंच सुनने को नहीं मिला होगा। नहीं, एकदम शांति है उसी में। हाँ। अपने में आप तो कोई। तो गुरुजी जैसे आपको परमात्मा 12 साल भटकने के बाद में मिला, सब कुछ आपने कष्ट सहे, सब कुछ, और प्रकृति के द्वारा आपको वो मिला परमात्मा। परमात्मा का मिलने का बाद तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान हुआ, पर आत्मज्ञान आपको इतना भटकने के बाद में हुआ, इतने कष्ट झेलने के बाद में हुआ, आप जो कह रहे हो। तो हर आदमी को क्या उसी प्रकार से वो आत्मज्ञान होगा? ऐसा नहीं, इतना भटकने राजा जनक को बहुत आसानी से हो गया था। तो आप लोगों का कर्म का प्रारब्ध। मैं तो 12 साल में एकांत ढूंढा, जिस गुरु आश्रम से दीक्षा लिया वहाँ भी एकांत मुझे रहने को नहीं मिला। उनकी आरती पूजा में जाओ तभी रहने देंगे, और आश्रम का सेवा करो। तो ज्यादा से ज्यादा न सेवा करने पे आरती पूजा में 1-8 हफ्ते रहते थे, उनका भाव ठीक रहता था, नहीं फिर चला जाता था। 12 साल में एकांत नहीं मिला, तो वही एकांत न मिलने की वजह से हर साधक के लिए मैंने कहा एकांत दूंगा, कोई भी आके साथ, जवाबदारी मेरी, पूरी सुरक्षा की।
पूरी सुरक्षा की आपकी जिम्मेदारी है। हाँ। जवाबदारी आपकी है। पूरी। आत्मज्ञान करवाने की जवाबदारी भी है आपकी। नहीं, मेरी जवाबदारी आत्मज्ञान तक कैसे पहुंच जाओ, हाँ। उसके लिए मार्ग पूरी तरह उसके लिए आप मार्ग और मदद कर सकते हो पूरी उसमें तरह पहुंचने में। पहुंचना पूरी उसी को होगा। वो पहुंचना आपको होगा। उसका उस पे अधिकार नहीं है, नहीं वो भी कर देता, लेकिन उस पे है नहीं। वो आपके कहे अनुसार वो चलेगा तो पक्का वो पहुंचेगा। पहुंच तो जाएगा क्या? दुनिया की कोई ताकत कभी रोक पता नहीं चले सकती। आपके पास कोई टाइम ही खराब हो गया, 12 महीने 2 वर्ष रुका आत्मज्ञान के लिए और आपने जैसे कहा वैसे चला बेचारा, वो खूब पीड़ाई उसने झेली। ये मार्ग ही प्रत्यक्ष है। उसे चलने के पहले पता है कि मैं पहुंचूंगा इस रास्ते। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, उसके पहले पता चल जाएगा। उसे पता है। आप लोग सत्संग सुनते हो, वो बात ही प्रत्यक्ष है। अच्छा, मार्ग ही प्रत्यक्ष मार्ग है। ही प्रत्यक्ष। ये हमें नहीं पता, ये आपको पता है। अगर मेरा कोई भी सत्संग सुनता है तो मार्ग ही प्रत्यक्ष है। सही बात है जी, उसे खुद पता है कि मैं इस पे चलूंगा तो पक्का पहुंचूंगा। उसमें कोई शंका करने वाली बात नहीं उसे खुद पता है कि वो पहुंचेगा। वो निर्भरता तो यहाँ है ही नहीं है, बात ही प्रत्यक्ष है। नहीं पहुंचेगा तो वो अपनी कमी से नहीं पहुंचेगा। वो जाने। हाँ, वो जाने। उसमें वो आपकी फिर चल नहीं रहा है। हाँ, इसका मतलब वो उस हिसाब से नहीं चल रहा है। देखो सत्संग में मैंने जो बोला था जगह के बारे में, जी। आपने आके अनुभव किया ना, जी, हाँ, वही निकला कि नहीं? हाँ वही है, बिल्कुल। जितना समझा होगा उससे ज्यादा निकला होगा, कम नहीं। हाँ, जितना समझा था उससे तो ज्यादा ही निकला है। कम नहीं। फिर बिल्कुल, वीडियो में जो मैंने जितना समझा था तब- ना, उससे ज्यादा है। तब व्यवस्था बिल्कुल सही है। और इसको आपने महसूस किया। बिल्कुल। हमने तो आपको जगह के हाँ। बारे में ये कुछ करवाया जी। नहीं, ये अपने आप हुआ, ये अपने आप में प्राकृतिक हुआ, आपको समझ में ये जगह आई। बिल्कुल। तो मेरा ये मार्ग प्रत्यक्ष है, क्योंकि परमात्मा से मैंने यही मांगा था। देखिए मेरा जीवन है बहुत खुला है। मैं जब यात्रा में था तो स्वर्ग नर्क वाली जब बात आती थी तो मैं कहा परमात्मा, अगर मान लो मुझे मैं मरूं या शरीर छूटे कुछ भी हो तो मुझे नर्क देना। जी, मेरा भाव ऐसा था। क्यों ऐसा था? क्योंकि स्वर्ग में क्या करूंगा, सब सुखी रहेंगे, मुझे ऐसी जगह भेजना जहां मैं कुछ कर सकूं। जी। हाँ, स्वर्ग में तो सब खुश ही रहेंगे। हाँ, तो मैं बचपन से सेवा भावी था जी, और मुझे सेवा करने की बड़ी जिज्ञासा, बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं, जी, बस कुछ करूं लोगों के लिए। नौकरी में था तो प्रोप्राइटरशिप किया, तो काम किया, तो भाव बस वही रहता था और वही किया, उसमें भी वही किया, उसमें भी वही किया। सेवा सेवा, किसी की मदद, सेवा, यही भाव था और यही भाव मुझे यहाँ तक लेके आ गया। सही बात। अभी भी यही है कि किस तरीके से लोगों की मदद करूं, ज्ञान से भी, और ये शरीर के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए चाहिए, कैसी व्यवस्था कर दूं कि लोग यहाँ एकदम एकदम शांति सुकून से साधना करें, उनको कोई तकलीफ ना हो। हाँ, वो चाहे 2 दिन रहे, 5 दिन वो रहे, 10 उनकी दिन वो रहे, देखिए 15 उनकी दिन रहे, मर्जी। महीना भर रहे, 2 मैं- साल रहे, कितने दिन में रहो। मैं बस जगह बता दिया। हाँ, मैं आपको ये भी किसी को नहीं कह सकता आप यहाँ आओ, आओ। ये भी नहीं कह सकता जाओ। जी, आप आजीवन यहाँ रह सकते हो, जब तक मेरी शरीर है तब तक हम्म, मैं पूरी व्यवस्था आपको भोजन और रहने का दूंगा। जी, इसकी कोई दिक्कत किसी को नहीं किसी होगी, को नहीं चाहे जितने लोग भी आए। सही बात है। इतनी जवाबदारी मैंने लिया है। साधना करना चाहिए। वो साधक हाँ, ही आना यहाँ के चाहिए। व्यवस्था में आपको हाँ, रहना होगा। साधक लोग ही आना चाहिए। हाँ। सही बात। नहीं, साधक ही आएगा। हाँ। और आएगा कौन? सही बात। साधक ही आएगा। साधक के लिए खोला हूँ, क्योंकि मैं साधक का दुख देखा हूँ, साधकों का बहुत अपमान देखा हूँ सही बात। कि 1-2 दिन आश्रम में रहते हैं, बाद में उन्हें कुछ भी कह के आदमी भगा देता है। हाँ हाँ, तब हमने कहा साधक के लिए ऐसा व्यवस्था करूंगा जीवन में, सही और बात ये है। व्यवस्था हो गई। अच्छी बात है। गुरु जी, इसमें अपने यहाँ आपके यहाँ केंद्र में आने के लिए कोई उम्र का भी बाउंडेशन है क्या? कि नहीं। इस उम्र के बाद में ही अपने पास आ सकता है या इस उम्र के बाद में नहीं आ सकता? नहीं, उम्र का ऐसा कुछ भी नहीं है। 17-18 साल के बाद का उम्र का। लेकिन बालक युवा हो। हम्म, अगर कोई मान लीजिए छोटा बालक आ गया तो हमें उसे घर पे छोड़ना पड़ेगा, जी, क्योंकि अभी तो निर्णय लेने लायक ही लायक ही नहीं। नहीं। युवा होना चाहिए। युवा होना चाहिए, 18 साल से ऊपर हाँ होना हाँ, चाहिए, ऊपर खुद होना के चाहिए, सोचने निर्णय समझने करने की क्षमता होनी चाहिए। तो पता चला कोई बालक आए तो हम उसका गांव पता पूछ के उसके घर माँ पिता के पास भिजवाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। अभी उसे शिक्षा की जरूरत है, समाज के शिक्षा की जरूरत है।
और एक उम्र के बाद में 80-85 साल का कोई बुजुर्ग हो वो भी आ सकता है, लेकिन वो शरीर उसका काम करना चाहिए। हाँ। हम रहने और भोजन अपने की यहाँ कोई व्यवस्था सेवा दें। करने की कोई नहीं व्यवस्था नहीं, नहीं कोई कि हम उसको देखिए कोई- कौन है, कौन हाँ, करेगा, कोई करने वाला कौन नहीं है। करेगा, जी, कौन करेगा। जो अपना खुद के कार्य खुद कर सके। हाँ, भोजन बन के मिल जाएगा। हाँ, आप अपने अपना नित्य कर्म तो खुद कर सके आपको कम से करना कम। पड़ेगा, वो जी। आपको करना पड़ेगा। सही बात है। हाँ। और कोई भी आ सकता है, पूरे विश्व से कोई आ सकता है, यहाँ पे उसके लिए व्यवस्था है। कोई लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी कोई भी, उससे हमें क्या मतलब, साधक होता है, कोई भी हो, चाहे लेडीज हो जेंट्स कोई भी हो। हाँ, स्त्री पुरुष, मीराबाई महिला थी, सही बात है। कितने लोग साधक, वो साधक ही थी ना। जी बाद में उपलब्धि हुई ना, शुरुआत में साधक ही थी, तो महिला ही थी ना। सही बात है। महिला को भी महिला आना जेंट्स हो चाहती है महिला हो, तो मुझसे क्या हाँ मतलब। बिंदास आ सकते हैं। परमात्मा से तो कोई भी आत्मा मिल सकती है, आत्मा का तो कोई नर मादा होता नहीं है, सही बात है। वो तो शरीर में नर मादा होता है ना। आत्म कल्याण के लिए कोई भी हो, स्त्री हो नहीं, पुरुष हो। आत्मा का तो कोई नर मादा नहीं हाँ, होता है नहीं, ना। हाँ वही आत्म तो कल्याण के आप लिए हाँ, परमात्मा से तो मिलने का अधिकार सबको है ना। सही बात है। स्त्री पुरुष है तो क्या हुआ, कोई भी आ हाँ सकता है। वही गुरु एक बार पूछ लिया तो नहीं, कोई भी आ सकता है। हाँ हाँ, उसे एक टाइम हल्का नाश्ता जी जी और शाम को भोजन, भोजन बराबर। और साधक के भोजन हाँ, सात्विक भोजन, सात्विक भोजन हाँ, साधक हाँ। के लिए जो चाहिए वो मिल मसाला जाएगा। वगैरह नहीं रहेगा। हाँ वो तो बिना तेल का मसाला हाँ, कम रहता है। सात्विक भोजन शरीर के लिए, जी जी शरीर के लिए। अच्छी बात है। इसलिए अपने आप को सामर्थ्य, अगर गृहस्थ में हो तो अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ, अर्थ से भी, तन से भी, ज्ञान से भी। बाहरी जगत का ज्ञान तो होना चाहिए। सही बात है, चाहिए ठीक है। अगर समाज में अच्छी तरह जीना है तो हो ठीक है। अर्थ काम मोक्ष, अर्थ की जरूरत हर जगह पड़ती है। कोई भी काम करोगे अर्थ तो चाहिए, कोई भी काम कोई करो, कोई चाहे आप घर बनाओ चाहे आश्रम बनाओ, कुछ भी बनाओ, हो धन तो चाहिए ना। हाँ, कोई भी व्यवस्था आप दोगे उसमें अर्थ तो लगेगा। हाँ, दो तरह के अर्थ होते हैं, दो तरह के पानी होते हैं, एक गंदा पानी, एक शुद्ध जल। एक गंदा अर्थ हाँ जी वैभव बेईमानी से कमाया हुआ, एक हाँ। शुद्ध अर्थ। सही बात है। बेईमानी से दो धन तरह। सुख नहीं देगा। हाँ, नहीं, वो तो आप उस बेईमानी के धन आप जहाँ से लाए हो, अनेकों लोगों का श्राप है, वो आपको कैसे सुखी रखेगा। सही बात है। और आप ईमानदारी से कमाओगे तो अनेकों लोगों का आशीर्वाद है, सही बात है। तो आपको सुकून देगा, शांति देगा। सही बात है। और बोलो। उसको हिंदी भाषा नहीं समझता हो, वो कोई साधक यहाँ आना चाहे तो उसकी कैसे आप वो आ कैसे समझाने सकता- की व्यवस्था अब- करोगे उसकी? अब आ जाएगा तो देखेंगे, अब आ जाए तो देखिए, जगह तो भाषा नहीं समझती, हाँ फील तो होगा ही होगा, हाँ उसका रहना ही साधना हो जाएगा, भाषा हाँ। से क्या मतलब। जी। सही बात है। सही बात अब है। वो आपका सत्संग तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन कम से कम इस जगह को तो फील कर ठीक पाएगा। है, बहुत कुछ समझ जाएगा। जी। जुड़ने को मेरी भाषा ही समझे। आत्मिक भाषा तो समझ जाएगी ना भाई। सही है। आत्मिक भाषा समझ जाएगा, कोई भी भाषा वाला इंसान आ सकता है। जरूरी नहीं कि मेरी भाषा समझे, हाँ हाँ, अगर वो आ जाएगा रहेगा तो उसे खुद समझ में खुद समझ आएगा। सही बात है। तो कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, और इतना पक्का है ये प्रत्यक्ष मार्ग है। क्या होता है, मार्ग प्रत्यक्ष है, इसमें संशय ही नहीं। जी इसमें जिसने सुन लिया उसको पक्का समझ में आ गया, समझने की क्षमता उसके अंदर है, समझ में आ गया, वो खुद कहेगा इस पे चलने पे पहुंचना ही पहुंचना है। आएगी जिसका आप लोग खुद जिज्ञासा सुन रहे हो ना, जी, ये जी, प्रत्यक्ष हाँ। मार्ग है, इसमें जिज्ञासा क्या जिसको- संशय है बताओ। कुछ भी मार्ग नहीं ही बोल रही। प्रत्यक्ष है। एकदम इजीली स्पष्ट है मार्ग। जी। अब चलना न चलना आपके ऊपर है। सही बात है। बहुत सारे साधक लोग ऐसा मौका ढूंढते हैं या ऐसा गुरु जी ढूंढते हैं कि बाबा ये कर जो साधनिक बने स्पष्ट करके बताने वाले कोई चाहिए करके। भाई जिसको भी ये वीडियो देखेगा, जो भूखा है तो जरूर पाएगा। हाँ, कोई भी, ये तो सबके लिए है, हाँ, अपनों हाँ। की कुटिया है, जी जी और आप लोग आके भी देख रहे हो भाव, जी, एकदम ऐसा स्वतंत्र- भी नहीं एकदम है, स्वतंत्र क्षेत्र का भी भाव देख रहे हो। एकदम अच्छे ठीक अच्छे है, लोग सब हैं। समझ में आ रहा है, जी सब कोऑपरेशन करें। सब समझ में आ रहा है। जी मेरा जीवन एकदम सात्विक है, खुला है। सही बात है। हाँ, प्रेम से काम होता है।
एकदम ठीक है। जी ठीक है, मात नर्मदे। माँ नर्मदे ऊर्जा के एक बारे है। में आप समझ गए? जी कोई संशय हो तो बोल दो। नहीं नहीं हाँ बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ठीक, मात नर्मदे। नर्मदे। मुझे है